गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वंत। यूनिट डायमेंशन वाले चैप्टर का जो नीट फिजिक्स क्रैश कोर्स है उसके सॉल्यूशंस आपको बताऊंगा। ये वो मैंने ब्रीफली डिस्कस कर लिए थे, लेकिन फिर भी अगर उसमें डाउट रहेगा तो ये प्रॉपर सॉल्यूशंस हैं, आप इसको देख सकते हैं यहाँ से कंपैरिजन करके। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए का यूनिट था, फिर इसमें N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 वाले से कंपेयर किया था, तो वहाँ से आपका 40 आंसर आ जाएगा। थर्ड में सारे नोट की यूनिट फाइंड करनी थी, तो यहाँ से आपका कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फोर्थ में यहाँ से स्टीफन्स लॉ से आप सिग्मा को डिराइव कर सकते हैं, वोट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4 आ जाएगा। फिर इसमें यहाँ से N1 U1 N2 U2 से आ जाएगा आपका। फिर ये होमोजेनिटी से स्ट्रेस की डायमेंशन, फिर ये हमने वही कंपैरिजन करके लेफ़्ट राइट यूनिट को, वहाँ से आपके XYZ को कंपेयर करके वहाँ से इक्वेशन सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। सरफेस टेंशन की यहाँ से डायमेंशन आप निकाल लेंगे। देन इसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस मेथड यूज़ करके इन सब के पैरामीटर्स से हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो यहाँ से फिर वर्क का डायमेंशन तो सिंपल है खैर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से ये भी N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 से इक्वेशन बनाई, फिर दोनों साइड कंपेयर कर दिया, तो इक्वेशन वगैरह सोल्व करके फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। फिर यहाँ से सरफेस टेंशन का डायमेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसमें वही इसको अज्यूम करके कि A रेस टू पार B रेस टू पार C, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके दो इक्वेशंस बनेंगे, उसको सोल्व करके आप आंसर निकाल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से फिर डायमेंशंस वही सेम फंडा है, सेम कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हुआ है, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। वर्क का डायमेंशन हमें पता ही है, तो वहाँ से अपना इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये सारे तो खैर स्टैंडर्ड से आसान क्वेश्चन, तो आप इसको बना पाएंगे। ये प्लैंक्स कांस्टेंट का है, इसमें डायमेंशन जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो वहाँ से आ जाएगा। जी का डायमेंशन निकाल सकते हैं, फिर एच का आ जाएगा। फिर यहाँ से डायमेंशंस को एनालाइज करके आप बता सकते हैं किसका अलग है। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन यहाँ से आ जाएगा, ईटा का। फिर ये जो इक्वेशन था रियल गैस इक्वेशन, वहाँ से कंपेयर करके आपका ए का डायमेंशन आ जाएगा। देन इसी में आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से एल का डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। फिर यहीं से जी के बारे में थोड़ा सा बताया गया, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर एक्सपोनेंशियल मैंने डिस्कस किया ही था क्वेश्चन आपसे। फिर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि लेफ़्ट राइट के डायमेंशन सॉल्व करके 3 इक्वेशंस बनेंगी, उन इक्वेशंस को सॉल्व करके आप करेक्ट कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ये मैंने बता ही दिया था आपको, वहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद ईटा का डायमेंशन निकाल सकते हैं, फिर कंपैरिजन करके फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एल का डायमेंशन, फिर एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन, तो ये डिफरेंट क्वेश्चन CR का डायमेंशन निकाल के आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद ये सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं, फिर परसेंटेज चेंज वाला निकाला जा सकता है, डायमीटर ऑफ बॉल निकाला जा सकता है। फिर यहाँ से एरर वाला आप निकाल सकते हैं। फिर परसेंटेज चेंज, लीस्ट काउंट, डेंसिटी वाला फंडा आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरे सॉल्यूशंस हैं प्रॉपर। वैसे तो मैंने वीडियो वाले में ब्रीफली डिस्कस किए ही थे, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बनते। स्टैंडर्ड से फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है, और ज़्यादा चीज़ें इसमें फैक्चुअल हैं। तो 2-3 ही कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली। एक तो वो इक्वेशंस वाला जो है सॉल्व करने वाला, फिर उसके एरर वाले की एनालिसिस है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें वी कैन से दैट, आपने भी देखा होगा जो 50 क्वेश्चंस हैं लास्ट के, तो उसमें से जनरली जो क्वेश्चंस एरर्स वाले से आते हैं, आप मान लीजिए कि 40% क्वेश्चंस आप डायमेंशनल एनालिसिस और यूनिट्स वाले से मान लीजिए, और बाकी 20% जो एक कॉम्प्लेक्स उस पर बेस्ड हैं, इक्वेशंस दे दिए आपको, उसके बेसिस पे आपको डायमेंशंस एनालिसिस करा लिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये लास्ट 33 ईयर्स में जो 50 क्वेश्चंस आए हैं उसकी हमने एक ब्रीफ एनालिसिस देखी। तो इसमें जो क्रैश कोर्स का था उसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला समरी हमने डिस्कस किया पहले, जिससे पूरे चैप्टर की एक ओवरऑल समरी आपको पता लग जाए। उसके बाद नीट के PYQs 50 क्वेश्चंस थे, वो आपको से डिस्कस किए, और फिर उनके प्रॉपर सॉल्यूशंस कि अगर उसमें कुछ एरर रह गया तो आप एनालाइज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये है कि लास्ट टाइम में आप इसको पूरे वीडियो को एक साथ देखें, जिससे एक इफेक्टिव आउटपुट आपका आ पाए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।